क्वेश्चन नंबर 71 क्या करेंगे? द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाई 10%। ठीक है, बाई दिस कंज्यूमर कैन बाई 6.2 kg ऑफ मोर शुगर फॉर 837। द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ शुगर इज रिड्यूस पर kg प्राइस मान लेते हैं हम लोग 100 और रिड्यूस करेगा कितना 90 हो गया। ठीक है, कंजप्शन तो रेशियो कितना हो जाएगा? ये रेशियो आ गया। ठीक है, 10:9 के रेशियो में है। तो कंजप्शन हमारा कितना होगा? 9:10 के रेशियो में हो जाएगा। कंजप्शन इसका इन्वर्स होता है, कंजप्शन प्राइस का इन्वर्स कंजप्शन। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 9:10 का डिफरेंस 1 है। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 6.2 दी हुई है। ठीक है, तो अगर हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो वो तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओरिजिनल 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल प्राइस निकल जाएगी। अगर हमें न्यू प्राइस चाहिए तो 6.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो यहाँ से ओरिजिनल प्राइस 62 निकल के आ जाएगी। अब हमें रिड्यूस प्राइस चाहिए तो 837 अप डिवाइडेड बाई 62 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.50। ये हमारी न्यू प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। एक्सपेंसेस ऑन राइस फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो कितना है? 12, 17 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 13 होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 13 होगा। ठीक है, द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाई 20%, 30%, 50% रेस्पेक्टिवली। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाई। ठीक है, तो हम अगर रेशियो को, अगर हम 12, 17, 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो वैसे भी रेशियो बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना आ जाएगा? 120, 170 और 130। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया कितने से? 20% से इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज हुआ कितने से? 30% से इंक्रीज हुआ। ये कितने से होगा? 50% से इंक्रीज होगा। ठीक है, ये ओल्ड एक्सपेंसेस हो गया। अब न्यू एक्सपेंसेस आ जाएगा कितना? 24, 51 और 15। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ? परसेंटेज इंक्रीमेंट करेंगे कितना? 24 प्लस 51 प्लस 15 डिवाइडेड बाई, ये 15 है, डिवाइडेड बाई 120 प्लस 170 प्लस 130, ये 130 है। ठीक है, इंटू 100, ये टोटल जोड़ के कितना हुआ? 90। 90 अपॉन में 320 इंटू 100। ठीक है, 100 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 32 और 90 यानी कि 28 सही 1/8। सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73। द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ ए प्लेस फ्रॉम कोलकाता वेयर 20 एंड 30 रुपीज। ठीक है, train fare has been increased by 20% and the bus fare has been increased by 10%. The ratio of new train fare to new bus fare is, रेशियो बताना है कितनी होगी। तो बस इसको मान लेते हैं, इसको ट्रेन मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियली कितनी है हमारे पास? 20 और 30 रुपीज़ है। बस में 10% से इंक्रीज हो गया, ट्रेन में 20% से। ठीक है, तो ये फाइनल फेयर कितनी आ जाएगी? 22, और ये आ जाएगी कितनी? 36। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो ऑफ ट्रेन फेयर टू द बस फेयर, ट्रेन फेयर कितना? 36। तो रेशियो हम कैसे लिखेंगे? 36/22। इसको करेंगे क्रॉस, नीचे होगा 11, 1 और 8, 18:11। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहते हैं? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि जो नंबर है ए जो है वो बड़ा है बी से। ठीक है, दो नंबर है, ए जो है वो बड़ा है बी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 15% ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 3/20 ये हो जाएगा, ये होगा ए प्लस बी और ये होगा ए माइनस बी। तो 20a - 20b इक्वल्स टू 3a + 3b। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? ए और बी का रेशियो हो जाएगा 23/17। ऑप्शन ए सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, कंटेनिंग 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू रेशियो
न्यू रेशियो विल बी, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। 5 जो होगा वो अल्कोहल होगा, 2 जो होगा हमारे पास, सॉरी 5 जो होगा वो मिक्सचर होगा, 2 जो होगा वो हमारा अल्कोहल होगा। तो वाटर हमारे पास कितना हो जाएगा, वाटर और अल्कोहल का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, तो परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2/5 + 1, सॉरी 2/5 + 1 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/6 इंटू 100, 333 सही, 1/3, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 76 क्या करे, 200 लीटर of a mixture containing 15% water and the rest is milk. The amount of milk that must be added so that the resulting mixture contain 87.5% milk. तो 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15% को हम लोग लिख लेंगे 3/20। तो 3/20 में क्या होगा, 20 जो होगा वो हमारा मिक्सचर होगा, और 3 जो होगा हमारे पास वाटर होगा, और 87.5% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 7/8। तो 7/8 में ये मिक्सचर होगा, ठीक है, और ये होगा हमारे पास मिल्क। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, इनिशियली कितना था हमारे पास, 17/3। ठीक है, फाइनल क्या कितना आ जाएगा, इनिशियली ये होगा, फाइनल कितना होगा, 7:1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि मिल्क जो है वो ऐड किया गया मिक्सचर में, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होता है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो मिल्क जो है वो ऐड किया गया है और क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें सेम रखना है। तो मिल्क ऐड किया यानी कि 17, और ये क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम रहेगा, तो यानी कि 3 की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, मिल्क जो है उसमें ऐड किया गया +4 ऐड किया गया है, तो ये हो जाएगा 21 फाइनल, और इनिशियली ये, और 3 वाटर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, वाटर विल बी सेम। तो अब आगे क्या करें, क्वेश्चन में क्या करें कि जो वो 20 यूनिट थी ना, वो कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200/20, यानी कि 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर होगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10 × 4, यानी कि 40 लीटर। 40 लीटर हो जाएगी, तो 40 लीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाई 15%। If a consumer wants to keep his expenditure on the item the same as before, how much percent must be reduce the consumption of that item? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि कंजप्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन कंजप्शन क्या हो जाएगा, 15/100 + 15। ठीक है, इंटू 100 बराबर होगा कितने के, 15/115 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 300/23, यानी कि 13 सही, 1/23, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेट कर लेते हैं कि इनकम जो है वो 100 है। ठीक है, तो इनकम हमारा 100 हो गया, टैक्स हो गया हमारे पास X%, और नेट इनकम कितना हो जाएगा, 100 - X। ठीक है, फिर से लेते हैं, इनकम 100, टैक्स रेट कितना, 1.19x, 19% इंक्रीज हो गया ना, 1.19x, और नेट इनकम कितना हो जाएगा, नेट इनकम हो जाएगा हमारे पास 100
100 माइनस 1.19x। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 100x, 100 - x, 100 - x इंटू 99 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 100 माइनस 1.19x। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 5%। ठीक है, x जो होगा 5% होगा, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इक्वल्स टू 5%। क्वेश्चन क्या बोलेगा, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9,800। ठीक है, इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स by 8% and that of females by 5%. The population of the village become 10,458. What was the number of males in the village before increase? तो क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ मेल्स विलेज बिफोर इंक्रीज क्या होगा, तो परसेंट इंक्रीमेंट क्या होगा, पहले पहले तो निकालते हैं परसेंट इंक्रीमेंट क्या होगा। परसेंट इंक्रीमेंट इक्वल टू क्या होगा, 658 अपॉन में 9,800 इंटू 100। अब 658 कैसे आया, 9,800, 10,458, 458 में से 9,800 अगर माइनस करेंगे तो 658 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकल लेंगे तो 658 अपॉन में 98 यानी कि 47 अपॉन में 7%। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एलिगेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, एलिगेशन यूज़ करेंगे मेल और यहाँ पे फीमेल। ठीक है, ये 8% और ये होगा 5%, और मिक्सचर क्या हो जाएगा दोनों का, यानी कि नेट कितना हो जाएगा, नेट हो गया हमारे पास 47/7। ठीक है, अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको इजी करने के लिए क्या करें, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 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 और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रेशियो नया आ जाएगा, वो मिक्सचर क्या हो जाएगा, नया मिक्सचर में लिख देता हूँ। तो 8 7 56% यहाँ पे हो जाएगा, और 7 5 35% यहाँ पे हो जाएगा, और जो ये था ये 47 वैसे ही रहेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 12 और ये हो गया हमारे पास 9। तो रेशियो आ जाएगा 4:3 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे, 9,800 अपॉन में 4 और 3 7 इंटू 4। तो 7 से ही कटेगा 1 टाइम्स, और 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, और 1400 इंटू 4, 1400, 5600 हमारे सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, अगर ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 5 cm apart and C is point on the AB such that AC is 3 cm. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by तो बताना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, दो अपार्ट है, दो एक लाइन पे हैं, और सी इसका जो है पॉइंट है ऑन ए बी। ठीक है, सी एक पॉइंट है ए बी पे। तो यहाँ से दो फिक्स पॉइंट है 5 cm अपार्ट, 5 cm अपार्ट मतलब कि 5 cm यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और सी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज 3 cm। ए सी जो है वो 3 है, अगर ये 3 है तो यहाँ से यहाँ सी बी जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो आफ्टर इंक्रीमेंट इफ द लेंथ ए सी इज इंक्रीज बाई 6%, अगर लेंथ ए सी को इंक्रीज किया जाएगा 6%, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 3 + 3 इंटू 6 अपॉन में 100, तो 3.18 सेंटीमीटर। ठीक है, और परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा 0.38, 0.38, सॉरी 0.18, क्योंकि 3 - 3 सेंटीमीटर -3.18 कितना 0.18, तो 0.18 अपॉन में 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 9%। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100,
100 से 100 कट गया, 2 से 18 कट गया, 9 आ रहा है 9%। यानी कि लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज बाई 9%। ओके देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।